ये इस माला के रहस्यों में से एक रहस्य है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे भाई बहनों का प्रश्न आता है कि हमारी माला बार बार उलझ जाती है या हाथ से छूट जाती है। इसका क्या कारण है? इन दोनों ही बातों के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, प्रैक्टिकल अनुभव है जो मेरे साधना क्षेत्र का, जीवन काल का, साधना काल का, वो मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। दरअसल माला क्या होती है किसी भी साधक की, ये उसके शरीर का एक अंग बन जाता है जब वो लंबे समय से एक ही माला पर जाप साधनाएं करता है। ये कारण है कि हर साधक से कहा जाता है कि हर साधक के लिए अपनी एक अलग माला होती है और यदि उसे किसी भी देवी या देवता की साधना करनी है तो वो उस एक माला से ही जाप करे। इसीलिए सभी को ये बताया जाता है कि यदि आप रुद्राक्ष माला से जाप करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि रुद्राक्ष माला पर आप हर किसी देवी का जाप कर सकते हैं, देवता का जाप कर सकते हैं। कुछ लोग जो शुरुआती मार्ग पर होते हैं या जस्ट उन्होंने जाप या साधनाएं शुरू की होती है, कहने का अर्थ है कि 1 या 2 साल के अंतर्गत अगर कोई इस प्रकार की घटना घटे कि आपकी माला उलझ जाती है बार बार या हाथ से छूट जाती है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। या हो सकता है कि आपने जो गौमुखी बनाई है, यानी कि जो एक कपड़ा, जो पोटली या थैली जिसको कहते हैं, जिसमें माला रखी जाती है, उसमें जब हम हाथ डाल करके माला घुमाते हैं तो हो सकता है या तो बहुत छोटी हो। लेकिन अगर सब कुछ ओके है, सब कुछ परफेक्ट है कि भाई मैं तो 10 साल से माला जाप कर रहा हूँ और ये पोटली का साइज़ भी ठीक है और माला जाप भी कंटिन्यू सही चल रहा था, लेकिन आजकल अचानक ये माला उलझने लगी है या माला हाथ से छूटने लगी है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या तात्पर्य है? क्या कहना चाहती है वो माला मुझसे? तो ये मैं आपको बताता हूँ। और इवन कुछ लोगों की माला टूट भी जाती है, किसी साधना के दौरान माला टूट भी जाती है। तो क्या कारण है कि किसी की माला उलझती है, किसी के हाथ से छूट जाती है और इवन किसी की टूट जाती है? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे माला का उलझना क्या है। माला अगर आपकी उलझ रही है उसका क्या कारण है? माला आपकी केवल और केवल तभी उलझेगी जब आपके दिमाग में, आप साधना तो कर रहे हैं किंतु आपका दिमाग कहीं और है, आपका दिमाग और कहीं है। साधना में बैठे हैं, आसन में बैठे हैं और सोचने लगे किसी और दृश्य के बारे में या किसी और अपने कर्म या क्रिया के बारे में, उस समय आपकी माला उलझ जाएगी। वो कर्म क्रिया कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी और बुरी भी, लेकिन साधना से हट करके यदि कोई विचार आप स्वयं अपने मस्तिष्क में लाते हैं, केवल तब ये काम होगा। यदि साधना के दौरान किसी भी एनर्जी के थ्रू कोई विचार डाला जाता है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं या कुछ को दिव्यता का अनुभव होता है, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ वो काम एनर्जी करिए, वहाँ आपकी माला नहीं उलझेगी। लेकिन यदि आप स्वयं अपने मस्तिष्क को कहीं और टिका लेते हैं साधना के अलावा, उस समय आपकी माला 100% उलझेगी। ठीक है, तो ये तो है पहला कारण, पहली चीज़ का, माला के उलझने का कारण। जब आपका दिमाग कहीं और होगा, साधना में नहीं होगा, तो माला उलझेगी। अब दूसरा, माला हाथ से छूट जाती है। माला हाथ से छूट जाती है, इसका क्या कारण है कि आपकी माला हाथ से छूट रही है? माला हाथ से छूटने का केवल एक कारण है कि जो देवी या देवता जिनकी आप साधना कर रहे हैं, आपको उन पर भरोसा नहीं है, या फिर उस गुरु पर भरोसा नहीं है जिसने वो साधना दी है, और या फिर उस साधना पर ही भरोसा नहीं है कि इस साधना से कुछ रिजल्ट आएगा। तीनों की कुल मिलाकर बात एक ही है कि विश्वास की जब कमी होगी मंत्र पर, साधना पर, गुरु पर या उस शक्ति पर जिसकी आप साधना कर रहे हैं, तो माला छूट जाएगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार भी छूट सकती है। ये माला आपकी बार बार छूटेगी अगर आपका विश्वास नहीं है तो। और तीसरा और मेन जो है कि आपकी माला यदि जाप करते करते टूट जाती है, या आपने 10 लाख का 11 लाख का अनुष्ठान लिया था और 10 लाख पूरे हो गए, लेकिन अब लास्ट टाइम में जाकर के माला टूट गई, तो ये क्या बता रहा है? इसका क्या कारण है? माला टूट जाने का क्या कारण है? माला टूटने का कारण होता है कि जो साधक या साधिका उस मंत्र को जप रहा है, तो उस मंत्र का प्रभाव उसके जीवन पर विपरीत पड़ेगा। वो जो साधना कर रहा है, उस साधना का प्रभाव, क्योंकि हम लोग कभी भी जो साधनाएं शुरू करते हैं तो
मैक्सिमम टाइम तो यही होता है कि जो लोग कोई समय आदि को नहीं मानते हैं, केवल अपने इष्ट पर भरोसा करके अपनी पूजा शुरू करते हैं, तो उनके साथ ये मैटर कभी नहीं होता। लेकिन जो कुछ क्रियाओं में, नियमों में विश्वास करते हैं, उनके साथ ये घटना अक्सर घटित होती है कि उनकी माला टूट जाती है। वो शुभ समय में विश्वास करते हैं, नियमों में पूरा विश्वास करते हैं, तो ऐसे जो भी साधक होते हैं उनको इवन उनकी माला भी साथ देती है और उनके जैसी ही वो हो जाती है। तो अगर कोई जाप ऐसे समय में शुरू किया गया है जिसका फल उनको विपरीत मिलेगा, तो वो माला उस साधना को पूरा नहीं होने देती है, या उस दिन की साधना को पूरा नहीं होने देती है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर उस दिन उसकी वो माला कंप्लीट हुई तो कोई ना कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट उसको देखने को मिल सकता है, इसलिए वो माला टूट जाती है। कुछ लोग इसे ऐसे भी देखते हैं कि जो एनर्जी आ रही है वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो एट लास्ट जो पॉइंट होता है वो भी यही है कि जो भी जिस भी प्रकार की एनर्जी, क्योंकि देखो अगर कोई सही शक्ति है तो वो आज नहीं तो कल उसको एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर जाप कुछ ऐसे समय में किया गया है जहाँ उसके सामने कोई और किसी और अन्य सूक्ष्म शक्ति का अंश था। आप सभी लोगों को एक जानकारी देनी है कि हमारे चैनल से आप माता जगदम्बा काली का हमने एक वॉल आर्ट बनवाया है, मतलब दीवार पे आप उनकी एक छवि, एक अनुपम छवि जो हमने बनवाई थी, उसको मंगवा सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी छवि है माता की। मैं दिखाता हूँ ये किस प्रकार की है। आप जब हमारे चैनल में जाएंगे, इसको मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल में जाएंगे तो चैनल पर आप क्लिक करिएगा, चैनल के लोगों पर, और यहाँ पर जब ये चैनल पूरा खुल जाता है, ठीक है, तब होम के बाद में वीडियोज़ का ऑप्शन है, फिर प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी, फिर चैनल, और उसके बाद में अबाउट पर जाने के बाद में आपको लिंक मिलेंगे काफ़ी सारे कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड वीडियो, कौन है काली, मेरी काली माँ, वाल आर्ट, यहाँ और रुद्राक्ष नीचे लिखा है। रुद्राक्ष से रिलेटेड जानकारी अगर आपको चाहिए तो रुद्राक्ष वाले पे क्लिक करिएगा। वाल आर्ट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वाल आर्ट पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब देखिए आप लोगों के सामने एक लिंक ओपन होगी। ये जो तस्वीर है महामाया जगदम्बा काली की, ये हमने बनवाई है आप लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर ये छवि है और बहुत ही प्यारी ये छवि है एकदम। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अलग अलग रेट पे ये अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर मंगवाइए और अपने घर में, खास करके जो काली के साधक हैं, रात दिवस जब इस छवि को देखेंगे आपके मन में प्रेम अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगा। ये माता का एक दिव्य स्वरूप है। इसमें एक बालक है माता की गोदी में जो भगवान शिव के स्वरूप में है। भगवान शिव के स्वरूप में होने का अर्थ यह है कि जो अपना पूर्ण समर्पण कर दे और एक त्यागी हो, ध्यानी हो, ऐसे व्यक्ति को माता अपनी गोद में खिलाती है और अपने संपूर्ण शरीर का उसको ज्ञान देती है। और यहाँ जो बालक है माता के केश के अंदर ध्यान दे रहा है, तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की ये छवि है। आशा करता हूँ आप लोग इससे काफ़ी प्रभावित होंगे। अब हम अपनी वीडियो आगे शुरू करते हैं। और वो उसका समय था और वहाँ पर जाकर के उसने जाप करना शुरू कर दिया, तो वो शक्ति उससे अट्रैक्ट होने लगती है। हो सकता है वो नेगेटिव हो, क्योंकि आप समय के अनुसार चलते हैं तो समय आपकी क्रिया के अनुसार चलेगा। फिर आपकी जो क्रिया है उस समय अनुसार जो बंधन जिसके साथ बनता है वो उसी के साथ में आपके जाप का बंधन बांधेगा। जो भरोसा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही केवल ब्रह्म का ज्ञान आप पा सकते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त में ही केवल जाप किया जा सकता है, या अमृत सिद्धि मुहूर्त में ही केवल जाप किया जा सकता है, या स्वार्थ सिद्धि मुहूर्त में ही केवल जाप किया जा सकता है, राहु काल में जाप नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे जो जितनी प्रकार का ज्ञान रखता है, तो फिर उसका समय, उसका ऑरा, उसके सारे कर्म, उससे जुड़ी वस्तुएं जैसे कि माला, वो भी उसी का अनुसरण करते हैं। और यदि कहीं से विपरीत ऊर्जा उसको मिल रही है तो उसका खंडन करती है वो माला आपका एक कवच के रूप में, और वो माला टूट जाती है, आपकी उस कड़ी को वो तोड़ देती है जो कोई नेगेटिविटी आपसे जुड़ रही थी। तो ये तीनों मेन पॉइंट्स जो आप एक माला के बारे में जानना चाहते थे इतने दिनों से, इसको बहुत आसानी से आपके सामने क्लियर किया है। जय माता जी की, हर हर महादेव।